Good afternoon, students, class 10 students. Today I want to discuss here chemical reactions and equations. First chapter, introduction. केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर चेंजेस के बारे में जानते हैं। चेंजेस मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे फिजिकल चेंज है और सेकंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जबकि ये केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व। एनर्जी चेंजेस भी होते हैं केमिकल चेंज में, और मास में भी चेंजेस होते हैं रिएक्शन के दौरान। ये जो है परमानेंट चेंज है। जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट चेंज है, जबकि फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज। उसमें केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस मेनली जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें तो ये जो है, ये जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है एरो के लेफ़्ट हैंड साइड जो होता है वो होता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। और इस पूरे नोटेशन को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो जो है इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है न्यू सब्सटेंस, जिसको हम न्यू सब्सटेंस कहते हैं। ये सब केमिकल रिएक्शन में होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम यहाँ पर दो ही डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट exothermic reaction and second one is endothermic reaction. What is exothermic reaction? A reaction in which it is accompanied by evolution of heat जिसमें हीट इवोल्यूट होती है, हीट का इवोल्यूशन होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें जो है हीट रिलीज़ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, और इसमें 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। वेरएज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये अमोनिया फॉर्म करते हैं, जिसमें 92.3 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हमेशा जो है प्रोडक्ट के साइड में लिखे जाते हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन accompanied by absorption of heat energy. This is always written as on the left hand side of the arrow. सो रिएक्टेंट साइड में इसको लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर 180.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये जो है 180 किलो जूल एनर्जी इसमें रिलीज़ होती है, और ये जो है एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, और मर्करी और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पर और भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम कुछ जो है केमिकल इक्वेशंस के जनरल टर्म्स को जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जो जनरल टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जो कि एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वन मॉलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और जिसमें किसी भी सब्सटेंस में, जैसे हम बात करें ये H2O, तो यहाँ पर H2O नंबर ऑफ एटम्स 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल फार्मूला का, जिसमें एलिमेंट्स को उसके एक्चुअल नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल इक्वेशंस। नाउ केमिकल इक्वेशंस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है, ये रिप्रेजेंटेशन केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें सिंबल्स और फार्मूला यूज़ होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। जैसे अगर हम ये बात करें इक्वेशन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस मैग्नीज
dichloride plus water plus chlorine. दिस इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्चुअली। और अगर इसको हम बैलेंस करें तो केमिकल इक्वेशन हमारा जो बैलेंस होके आएगा वो ये होगा 2KMnO4 plus 16HCl 2KCl 2MnCl2 plus 8H2O plus 5Cl2. This is known as balanced chemical equation. For writing chemical equation we need two steps actually. First writing skeletal equation and this one balancing of chemical equation. This is necessary. बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम मेन आज जो है इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब इसके पहले हमें जानना होगा कि ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें इस केमिकल इक्वेशन से मिलता है। तो मेनली हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि हमें कई सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स पता होते हैं इस केमिकल रिएक्शन से, मतलब इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। और सेकंड फार्मूला, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूला का भी नॉलेज होता है, ये इसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, इनके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो हमें पता चलते हैं। और रिलेटिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनके मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास भी पता चलते हैं। और फिफ्थ केस है इसमें, फिफ्थ जो है रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस, वॉल्यूम का भी पता चलता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का। नाउ अनदर थिंग, लिमिटेशंस। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस? सो फर्स्ट मेनली ये जो इसकी मेन लिमिटेशन है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कोई हमें स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे ये इक्वेशन है तो यहाँ पर हमें स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पता नहीं चल रहा है। इनका क्या स्टेट है, फिजिकल स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये नहीं पता चलता है। इसको हमें अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड ये गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है और इससे मिलकर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका भी हमें जो है आइडिया नहीं होता है। ये लिमिटेशन है, इट डज नॉट मेंशन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सेकेंड, रिएक्शन में और मे नॉट कंप्लीट, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है कंप्लीशन। सो इक्वेशन डज नॉट रिवील दिस। एंड थर्ड, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड कैसी है उसकी, रिएक्शन स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो ये एक लिमिटेशंस है। और फोर्थ इंफॉर्मेशन है, इट डज नॉट गिव any information regarding concentration of the substance. And fifth point is that it does not give conditions like temperature, pressure, concentration, catalyst, etc. and these, इनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। और ये इसको ओवरकम किया जा सकता है इसको एरो के ऊपर या नीचे लिखकर। जैसे प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ होता है और यहाँ पर टेम्परेचर 450 डिग्री, इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन 450 डिग्री या फिर 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पर प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज होता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमें पहले से नहीं पता था, जब हमने इसको लिखा एरो के ऊपर तो ये पता चला। और ये कोई इन्फॉर्मेशन, ये कोई आइडिया हमें नहीं देता है कलर चेंज के रिगार्डिंग, which has it does not give any idea about color change which has to be mentioned separately। इसको अलग से मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल lead oxide gives to lead oxide, this one lead oxide and plus oxygen. What is the color of lead dioxide? This one chocolate brown color, whereas this lead oxide is yellow color and oxygen is colorless gas. And seventh point, which is last point, it does not give any indication regarding the production or absorption of heat. This is mentioned separately। ये हमें कोई इंडिकेशन नहीं देता है कि एब्जॉर्ब हो रही है हीट या इवॉल्व हो रही है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि इसको हमें अलग से सेपरेटली लिखना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। तो ये थी लिमिटेशंस। अब हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन है
एक जिसको हमें बैलेंस करना है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, SO2 + O2 गिव्स टू SO3। तो यहाँ पे जो है ये एरो जो है ये बताता है कि हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ after the reacting two substances, two or more substances. This is reactant and this is reactant actually, and this one is product. तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमें ये लिखना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड सल्फर ऑक्सीजन, दो एलिमेंट इस रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हैं और यही दो प्रोडक्ट साइड में भी हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना है। सल्फ़र में अगर देखें तो 1 है और ऑक्सीजन 2 है। इस केस में राइट हैंड साइड में यहाँ पे भी सल्फ़र 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो सल्फ़र तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है 2SO2 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये 3SO3 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका हमें इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम देखें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ 2 1 जा 2, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। अब इधर अगर हम देखें तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड में तो यहाँ पे ये 2 3 जा 6 हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम 2SO2 कर देते हैं, यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 सल्फ़र हो गया, 2 सल्फ़र हो गया, दिस इज़ बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4 और 2 6 यहाँ पे है और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से हम एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तब के लिए इतना रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।